चीजें चेंज हो रही हैं, आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, दैट वाज मीन। मैंने मीन बताया था, मीन क्या होती है, एवरेज होती है। फिर मैंने आपको पढ़ाया मीडियन के बारे में, मैंने आपको मीडियन हर तरीके से समझाया। फिर जैसे मैंने आपको मीडियन वाली क्लास खत्म करवाई तो मैंने आपको बताया कि एसएससी नए क्वेश्चंस पे काम कर रही है। नहीं, मेरी अभी डेट नहीं आई बहन पेपर की। जैसे जैसे पेपर पे काम कर रही है तो उसने क्वेश्चन पूछे परसेंटाइल, डेसाइल और कोटाइल के ऊपर। फिर हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, अगला टॉपिक पढ़ाया, हाँ जी, कार्ल पियर्सन वाला पढ़ाया। उस कार्ल पियर्सन वाले में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कौन सा मेथड पढ़ाया था, स्टैंडर्ड डेविएशन का। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप मीन माइनस मोड अपॉन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मोड नहीं है तो 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, आपका आंसर आ जाएगा। फिर मैंने आपको कोटाइल पढ़ाया, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया। अब थोड़ा सा मोड के ऊपर काम करते हैं। अभी धीरे धीरे आपको पहले कंसेप्ट, फिर लक्ष्य क्या था, टेस्ट ले लेना, उसके बाद मैं आपको इनके शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको चार्ट से कैसे पढ़ना है इसको। मोड क्या होता है, मोड होता है कि कोई चीज कितनी बार आ रही है, कोई चीज कितनी बार आ रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मोड का मतलब होता है द मोड ऑफ ए डाटा सेट इज द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। किसी डाटा के सेट के अंदर सबसे ज्यादा बार जो चीज आती है उसे मोड कहते हैं। जैसे आप देखिए, एक डाटा है मेरे पास 2 3 4 3 5 3 2, ये डाटा है मेरे पास। एक ये रॉ डाटा है, इसमें 2 कितनी बार आया, आप कहोगे सर 2 2 बार आया। ठीक है बेटा लक्ष्य, 3 3 बार आया, 4 1 बार आया, 5 1 बार आया। तो सबसे ज्यादा बार क्या चीज आ रही है, सबसे ज्यादा बार 3 आ रहा है, 3 बार। तो इस डाटा का मोड क्या हो गया, 3 हो गया। किसी को दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या। अगली चीज, अगर आपके पास एक मोड आ रहा है तो उसे मोड बोलते हैं, 2 मोड आ रहे हैं तो उसको बाय मॉडल बोलते हैं, अगर 3 से ज्यादा आ रहे हैं तो मल्टी मॉडल आता है, और क्या पता कभी कभी मोड आता ही नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, नो मोड, या कोई मोड कर ही नहीं रहा, इक्वल है सारे के सारे मोड। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, किसी को भी दिक्कत यहां तक। अब क्या हुआ, आपको ना फ्रीक्वेंसी दे दी, क्या दे दी बेटा, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी। तो जो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है, वही इसका आंसर होगा। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 5 है और यहां पर भी 5 है, तो इसका मोड क्या हो गया, 2 और 4। इसको क्या बोलते हैं, बाय मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, बाय मॉडल। एसएससी इससे, सॉरी एसएससी कह रहा हूं, एसएससी ने यहां तक सवाल पूछे, रेलवे को आगे ले गया। रेलवे ने ऐसे सवाल दे दिए जिन पे फॉर्मूला लगाना था, ये वाला। देख बेटा, अगर आपको मीडियन वाला आ गया यार फॉर्मूला, तो आप ये भी कर लोगे। मैंने क्या बताया था, मीडियन के अंदर यहाँ पर आपको दे रखा होगा, डाटा का सेट दे रखा होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था L+N/2 माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन के अंदर फ्रीक्वेंसी इनटू के अंदर रेंज, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट रेंज। ये मैंने आपको बताई थी सारी की सारी चीजें। फिर मैं आपको बताया कि जब हम उस पे गए, कोटाइल पे गए, तो वहां पे 4 से डिवाइड कर दो, डेसाइल पे गए तो 10 से कर दो, 100 से कर दो। आपको बताया था कि वो 99 होते हैं, वो 9 होते हैं और वो 3 होते हैं। अगर आपसे P3 पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई, 5 से पूछा तो 5 मल्टीप्लाई, सब बारे को बताया था। इसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसे ही होता है, लोअर सेट सेम करना है, इनटू में रेंज सेम करनी है, नीचे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 जो उसके ऊपर वाली होगी, फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 अपॉन में 2 फ्रीक्वेंसी माइनस में फ्रीक्वेंसी 0 माइनस के अंदर फ्रीक्वेंसी 2। अब ये होता क्या है, फ्रीक्वेंसी 1 क्या है, फ्रीक्वेंसी 2 क्या है, हमें ये देखना होता है। कैमरा बंद है, ठीक है जी। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन देखो थोड़ी देर के लिए, यहां पर मेरे को 0 से 10 5 है, 10 से 20 20 है, 20 से 30 12 है, 30 से 40 7 है। अब आप मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। ये हो गया F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। किसी को दिक्कत बेटा। अब इसकी लोएस्ट रेंज कितनी आ रही है मेरे पास, प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, F1 का F1 का डबल माइनस में F0 माइनस के अंदर F2। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा। और इसको मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस के साथ, 10 के साथ। तो 20 प्लस 4
24 में से 15 चले गए 9, 40/9, तो आंसर कितना हो गया इसका 24.44 समथिंग। सवाल खत्म। ये पूछा गया रेलवे के द्वारा अपने एग्जाम के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या? एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, मेरे क्वेश्चन निकालना, एआई की मदद ले लेना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा, अभी मेरा भी नहीं है, मेरा चेक करिए पन्ना। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल यहां दी जाएगी हमें फ्रीक्वेंसी। देखिए जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ रहा है, अपने लेवल को भी बढ़ाओ भाई। सीधी सी बात, अगर पास करना है तो क्यों बेटे, घबराना नहीं है, मेहनत करनी है। कोई भी निकाल लो, रमन तू निकाल ले बेटा। 1 से 3 में 7 है, 3 से 5 में 8 है, 5 से 7 में 2 है, 7 से 9 में 2 है, 9 से क्या पड़ा है? मेरे को भेज दो स्क्रीनशॉट। सेक्टर 62, 4 सितंबर को ना, ठीक है चलो। देखो बेटा, ये है मेरे पास सबसे बड़ा वाला 8, किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा? तो ये क्या हो जाएगा F1, ये क्या हो गया F0, और ये क्या हो गया F2। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को समस्या हो तो बताओ बेटा, फॉर्मूला लगा दो। लोअर लिमिट प्लस में 8 में से माइनस करने हैं 7, 8 का डबल 16, 16 में से 7, 7 में से 2, और जितने का गैप आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई 2। किसी को दिक्कत? 3 + 1, नीचे कितना आ गया 7, इंटू के अंदर 2, तो ये 2/7 हो गया बेटा। तो आंसर क्या हो गया 21 और 23, 23/7, 23/7। तो ये कितना होता है 3.28 और 6। ये है इस क्वेश्चन का मूड। किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताइए, किसी को समस्या हो तो बताओ बेटा। सबको समझ में आ गया तो यस लिखेंगे। दोबारा फॉर्मूला बताता हूं बेटा। लोअर प्लस F1 माइनस में F0, ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 माइनस में फ्रीक्वेंसी 0 माइनस में फ्रीक्वेंसी 2 इंटू के अंदर रेंज। कोई दिक्कत किसी को तो मुझसे पूछ सकता है। मोड दे रखा है 165 है, ठीक है जी। मोड कितना दे रखा है 165 दे रखा है। कहता जी बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस क्वेश्चन की। अगर मैं थोड़ी देर के लिए फॉर्मूले के ऊपर जाऊं तो मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द डाटा प्लस के अंदर फ्रीक्वेंसी 1 माइनस में फ्रीक्वेंसी 0 ट्वाइस में फ्रीक्वेंसी 1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई के अंदर 5। यही दे रखा है, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं। अब समस्या सारी ये बनती है कि भाई मैं किस डाटा को उठाऊं कि मेरी फ्रीक्वेंसी आ जाए। बच्चे देखिए, हमने आपको अभी क्या बताया था, जिसमें सबसे बड़ा नंबर होता है आपने वो देखना है। मैंने क्या बताया, जिसमें सबसे बड़ा नंबर होता है आपने वो वाला डाटा देखना है। इन सब में से फिलहाल आपको सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है? फिलहाल तो 37 है। होने को x भी सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 37 ही है। तो मैंने इसको मान लिया कि ये F1 है, इसको मान लिया F0 है, और इसको मान लिया ये F2 है। किसी को दिक्कत? मैं इसकी लोअर लिमिट पे गया 160, मैं F1 पे गया माइनस में 37 का डबल 74 माइनस में 26 माइनस में x इंटू के अंदर 5। इसे वहां जाके माइनस कर दिया, 5 आ गया, यहां करके दिखा रहा हूं। 5 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन में 74 में से 26 चले गए बेटा, 14 में से 6 गए 8, 5 में से 2 गए, सॉरी 6 में से 2 गए 4, यही है माइनस में x इंटू के अंदर 5। ये 5 से 5 कट गया,
48 माइनस में x की वैल्यू कितनी आ गई 11, इसे वहां जाके माइनस कर दिया, x की वैल्यू कितनी हो गई, सवाल खत्म हो गया। ये था रेलवे के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है, उसको लेना है। ठीक है, सबको समझ में आया? ऋतिका, समझ में आया सबको सवाल ये वाला? एक और क्वेश्चन मोड के ऊपर दिया गया इसी पेपर के अंदर, रेलवे ने 2 बार सवाल पूछा, कहता है जी इसका बताइए मोड क्या होगा। तो सबसे बार ज्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, 9 एक बार आ रहा है, 9 2 बार आ रहा है, 9 3 बार आ रहा है, 9 4 बार आ रहा है, ये तो 4 बार आ रहा है। 2 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ये तो आंसर नहीं है। 4 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है। 6 तो बेचारा आई एक बार है, तो उसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। सवाल खत्म हो गया, किसी को दिक्कत हो तो बताइए। लक्ष्य समझ में आ गया बेटा? किसी को दिक्कत? चलिए पेपर स्टार्ट कर रही है ये वाला, रेलवे का अगला